Hello students of class 9th. Let's move on to part number 3rd of our chapter Story of Village of Palampur. The next topic is farming in Palampur and the first subheading आपको दी हुई है land is fixed. देखिए छोटी सी बात है, अब फार्मिंग की बात की क्योंकि देखिए फार्मिंग में बहुत बड़ी पॉपुलेशन पालमपुर की इंडल्ज है। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ना है पालमपुर की पूरे गांव के बारे में, वो फार्मिंग के बारे में पढ़ना ही है ना। मेनली फार्मिंग ही पढ़ना है वैसे तो लैंड इज फिक्स्ड का मतलब ये है कि भले ही 75% पॉपुलेशन पालमपुर की फार्मिंग पे डिपेंड है, लेकिन लैंड तो फिक्स ही है। लैंड मतलब कि आज़ादी से लेकर लगभग 1950 से लेकर आज तक, है ना, अगर हम बात करें प्रेजेंट कंडीशन तक की, तो चाहे इंडिया की बात करें या पालमपुर की बात करें या किसी और गांव की बात करें या किसी और स्टेट की बात करें, जो लैंड है कल्टीवेबल लैंड है, इसमें खेती की जाएगी, वो फिक्स है। उल्टा मैं तो यूँ बोलता हूँ कि जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है उसमें भी हम तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, मकान बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर लिए हम लोगों ने। तो अच्छा, पॉपुलेशन दूसरी तरफ बढ़ती जा रही है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन करना है, आपको इनको गेहूँ चावल भी खिलाने हैं, फिर आपको एग्रीकल्चर लैंड पे बिल्डिंग भी बनाने हैं, तो दोनों काम कैसे होंगे, है ना। तो फसल कहाँ उगेगी, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि लैंड फिक्स है। अभी हम इतना तो माने कि लैंड फिक्स है, मतलब कि लैंड बढ़ नहीं रहा, पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन जो खेती के लिए ज़मीन है वो उतनी ही है, ये लैंड इज फिक्स में बताया गया है। तो फिर सेकंड है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो फिर ऐसा कुछ हो सकता है क्या, भाई लैंड तो बनना नहीं है, लैंड तो कोई नेचुरल तो है नहीं कि कहीं से आ जाएगा, लैंड तो उल्टा हम यूज़ करते जा रहे हैं दूसरे चीज़ों में, दूसरे पर्पस में। तो क्वेश्चन पूछा गया है क्या फिर ऐसा हो सकता है कि जो लैंड है हमारे पास भले एक ही है, फिक्स है, लेकिन उसमें ज़्यादा उगाया जा सके। तो बिल्कुल हो सकता है। उसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या आंसर है बेटा, मल्टीपल क्रॉपिंग की जा सकती है ना। व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि एक लैंड में, एक भूमि में 1 ईयर में 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स कल्टीवेट करना। समझ रहे हैं आप बात को, एक साल में एक ही ज़मीन से, वन लैंड से दो या दो से ज़्यादा लैंड, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। मल्टीपल क्रॉपिंग इज अ प्रोसेस बाय विच, या द प्रोसेस इन विच वी कैन ग्रो 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स इन अ सिंगल ईयर फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ लैंड। एक ही साल में एक ही लैंड से दो या दो से ज़्यादा फसल उगाना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स में भी कवर कर दूंगा इसको। तो मल्टीपल क्रॉपिंग में दो तरह की फसलों की बात की जाती है, आपने सुना भी होगा, ये रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। बेटा मैं इसको आपको अब इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आप इसको कभी भूले ना, तो इसको ध्यान रखना रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप को, और जिस तरीके से मैं लर्न करवा रहा हूँ वैसे ही आपको भी लर्न रखनी है इसको। देखिए ये दो तरह के क्रॉपिंग सीजन होते हैं इंडिया के, दो तरह की फसलें होती हैं ये। ठीक है, इनको कब कब उगाया जाता है, कब हार्वेस्ट किया जाता है, कब सोन पीरियड होता है, और एग्जांपल्स क्या हैं, ये बातें आपको याद रखनी होती हैं। क्लास 10th तक आपसे ये बार बार पूछी जाती है, प्रीवियस क्लासेस में भी आया हुआ है ये। जिसको याद है अच्छी बात है, वो भी सुने, जिनको नहीं याद तो ढंग से सुन ले इसको, है ना। देखो बेटा आपको यार ना, पहले बात करते हैं, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, जो ये नीचे नहीं आ पाएगा। रबी खरीफ, देखो खरीफ में RI है, तो ध्यान रखेंगे RI से मिलके बना RICE, यानी कि राइस, चावल। चावल की फसल आपने देखी है, बिल्कुल वेट फसल होती है, स्वयंपी, है ना, जो दलदली क्षेत्र होता है, बिल्कुल पानी में डूबी हुई फसल होती है। तो नॉर्मल सी बात है कि कब उगेगी, बारिश के मौसम में उगेगी। तो जो सोन होगा, जब इसके हम बीज बोएंगे, वो बारिश के मौसम में बोएंगे, यानी कि जून जुलाई, इस समय पे बारिश होती है इंडिया में। ठीक है, और हार्वेस्ट कब कर लेंगे, ठंड आने से पहले, यानी कि अक्टूबर नवंबर। तो जून जुलाई में हम फसल बोएंगे, हार्वेस्ट कब कर लेंगे, अक्टूबर नवंबर। एग्जाम्पल एक राइस हो गया था, दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए ग्राउंड नट, यानी कि मूंगफली। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखना है आपको बिल्कुल, है ना। तो खरीफ का एग्जाम्पल क्या है, राइस, RI से राइस निकल गया, राइस से याद आ जाना चाहिए कि राइस की जो फसल होती है, जो क्रॉप होता है,